हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लास 9th के बच्चों। आज मैं आपको सवैया पाठ जो है रसखान द्वारा रचित पाठ है, रसखान जी द्वारा लिखित पाठ है, इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको टेंशन ये हो रही है कि हम क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े कैसे याद करें। तो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा हंसी मुस्कुराइए। आपको हंसाते हंसाते हंसी मजाक करते करते मैं आपको जो है ये प्रश्न उत्तर याद करवा दूंगा। चिंता छोड़िए, वो चिंताएं मुझे दे दीजिए। कौन हूँ मैं? आपका शिक्षक अशोक कुमार नारवर। पहचानिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा ना। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? फालतू बातें नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फालतू बातें नहीं करते हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? मतलब अभिव्यक्त हुआ है माने प्रकट हुआ है, सामने आया, हमें पता चला है कि कवि का ब्रजभूमि के प्रति जो प्रेम है वो किन किन रूपों में हमारे सामने आया, हमें दिखा है, हमें परिलक्षित हुआ है, हमने अवलोकित किया है या अभिव्यक्त हुआ है इस पाठ में। तो किस रूप में हुआ है? देखिए, कवि कवि कौन? रसखान को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है, बहुत अधिक लगाव है, इसी को कहते हैं गहरा प्रेम है। तो कवि रसखान को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। इस जन्म में ही नहीं, अरे वाह, इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। जब अगला जन्म होगा ना भविष्य में, फ्यूचर में, तो वो यही चाहते हैं कि मेरा जन्म ब्रजभूमि में ही हो, ब्रजभूमि का ही वासी बने रहना चाहते हैं। कौन? रसखान। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वह हर स्थिति में ब्रजभूमि में, हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। चाहे उन्हें पत्थर बना दो, पक्षी बना दो, पेड़ बना दो, गाय बना दो, ग्वाला बना दो, कुछ भी बना दो ईश्वर, पर रसखान को अगले जन्म में ब्रजभूमि में ही जन्म देना, ये उन्होंने कामना की है, इच्छा की है। किससे की है? ईश्वर से। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है, अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार है। सर्वस्व न्योछावर करना मतलब सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है। किस पर? ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर, करील कुंजों पर। ये तो ऐसे था। अब अगला प्रश्न क्या है? चलिए, अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण? निहारने माने देखने के पीछे। भैया, कवि जो है ब्रज के वनों को देखने के पीछे क्या कारण है? बागों को देखने के पीछे क्या कारण है? कहाँ के? ब्रजभूमि के। और वहाँ के तालाबों को निहारने या देखने का क्या कारण है? माने देखना और निहारने में अंतर ये है कि देखना तो किसी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो, बुरे तरह से देख लो, लेकिन निहारना तो बड़े अच्छे तरीके से देखने को कहते हैं। चलिए, तो क्या कहते हैं? कवि कौन? रसखान कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहते हैं, अच्छी तरह से, सुंदर भावना से देखना चाहते हैं। निहारना मतलब सुंदर भावना से देखना चाहते हैं, सद्भाव से देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। अच्छा, कृष्ण भगवान की इससे यादें जुड़ी है, क्योंकि छोटे थे ना कृष्ण, जब वो यहाँ गाय चराने जाते थे, इन वनों में, बागों में, तालाबों में नहाते थे, कूदते थे, खेलते थे, बाल क्रीड़ाएं करते थे, बाल सुलभ क्रीड़ाओं को खेलते थे। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, मैंने इन्हीं में घूमा करते थे। विहार करना मतलब घूमना, रमण करना, रहना, उनमें अपने आप को पर्यटन करना, टूरिस्ट बन के घूमना। तो ये टूरिस्ट बन के घूमते थे भगवान कृष्ण किन में? वन, बाग, बगीचों, तालाबों में। इसलिए कभी उन्हें देखकर धन्य हो जाते कि वाह, वन, बाग, बगीचे ब्रजभूमि के, वाह रे ब्रजभूमि के वन, बाग, बगीचे, तालाब, यहाँ कभी भगवान कृष्ण ने विहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें धन्य मानता हूँ। तुम्हें देखकर मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं तुम्हें धन्य तो मानता ही हूँ कि तुम्हें साथ मिला कृष्ण का, लेकिन तुम्हें धन्य भी मानता हूँ। ऐसा इसमें कहा। तीसरा प्रश्न है, एक लकड़ी और कामरिया पर कवि का सब कुछ न्योछावर करने को तैयार क्यों है? एक लकड़ी और कामरिया पर कवि रसखान सब कुछ न्योछावर या सब कुछ दे देने को तैयार हैं, सब कुछ लुटा देने को तैयार हैं। तो क्यों है? क्यों है बताइए। तो मैं बताता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे। चलिए, सामने उत्तर है। उत्तर में क्या लिखा? श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव है। बिल्कुल, जिसकी आराधना हम करते हैं, जिस देवता की, वो हमारा आराध्य देवता है। किसी के गणेश है, किसी की माता जी है, किसी के कृष्ण है, किसी के राम है। तो भैया रसखान जी के तो आराध्य देव कृष्ण थे, है ना। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी, लकुटी मन होता है पकड़ने वाली लाठी,
अब गाय चराने जाते थे तो एक लाठी पकड़ते थे और साथ में कंबल कंधे पर डालते थे, कंधे पर कंबल डालते थे, है ना। तो उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी गई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। किन के लिए? रसखान के लिए। और किन की लाठी? किन की कांवरिया। तो लाठी मतलब जो हाथ में पकड़ते थे कृष्ण, वो लाठी कृष्ण की लाठी, और कृष्ण का ही कम्बल, दोनों बहुत कीमती। अरे वाह भाई, क्यों नहीं होगी भाई, भगवान ने जिस चीज को छुआ हो वो तो मूल्यवान हो ही जाती है। तो वो तो रसखान के लिए क्या, सारी दुनिया के लिए मूल्यवान है। तो श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण काय के रूप में सुशोभित हो रहा है? कैसे लग रहा है? ग्वाले जैसे। कब लग रहा है? जब लाठी और कंबल डाले हुए रहते हैं तब सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है। ये जो उनका सुंदर रूप है, लाठी और कंबल कंधे पर डालना, लाठी हाथ में पकड़ना, ये समस्त संसार को के सुखों को मात देने वाला है। बिल्कुल सारे संसार का सुख एक तरफ और श्री कृष्ण का ग्वाला रूप एक तरफ। वाह वाह, इसे देखकर प्रसन्न हो गई आत्मा। किसकी हो गई? ये रसखान की हो गई। और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। अरे वाह, जब भाई जिसकी आराधना कोई व्यक्ति करेगा, उस व्यक्ति के आराध्य देव ने, भगवान ने जिस वस्तु को धारण किया और वो अगर उसे मिल जाए तो क्यों ना उसके लिए सुखकारी होगी। मूल्यवान तो है ही सही, है ना, अनमोल तो है ही सही, सुखकारी भी है कि उसे देख के वो प्रसन्न होता है कि मेरे प्रिय की। अब प्रिय कौन? जो प्रिय इष्ट, प्रिय का मीन्स इष्ट की वस्तु है। चलिए आगे। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? सखी ने गोपी से, एक सखी ने दूसरी सखी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से, तो एक सखी का, एक गोपी जो थी वो सखी, दूसरी गोपी भी गोपी और पहली सखी भी गोपी। तो दोनों गोपियां ने कहा, तो पहली गोपी ने दूसरी गोपी का, सखी ने गोपी के आग्रह किया कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने। भैया भैया, तो कृष्ण तो सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते ही थे, सबने देखा चित्रों में, तस्वीर में हम देखते थे। ये सखी ने गोपी से आग्रह किया कि तुम कृष्ण के समान अपने सिर पे मोर पंखों का मुकुट धारण करो, गले में गुंजों की माला पहनो। अच्छा, गुंजों की माला, है ना। तन पर पीले वस्त्र पहनो, यानी पीताम्बर वस्त्र धारण करो। अरे पीले रंग के कपड़े पहन लो, सीधी बात, पीले रंग की ड्रेस, यूं है उस जमाने की ड्रेस, है ना, और कोई कठिन बात नहीं है। पीताम्बर मतलब हाथों में लाठी थामो और पशुओं के संग विचरण करो। जैसे एक सखी ने गोपी से कहा, तो ठीक है, हमने मान लिया। विचरण करो, सखी भी ग्वाला बन के गाय चराने जाएगी। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, कृष्ण की तरह तुम भी गाय चराने जाओ। आपके विचार से कभी पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते? सानिध्य माने संग, साथ। किसका? कृष्ण का। भैया अगर पशु बन गए तो कृष्ण उस पशु को चराने जाएंगे, पक्षी बन गए तो कृष्ण उस पक्षी को बांसुरी बजाकर खुश करेंगे, पहाड़ है तो उस पर जाकर गाय चराएंगे, वहीं के पत्थरों पर, वहीं के बड़ी बड़ी शिलाओं पर बैठेंगे कृष्ण। तो जब अगर पत्थर बन जाते हैं रसखान तो कृष्ण का सानिध्य तो भी प्राप्त होगा, पशु बन जाते तो कृष्ण उसको चराने जाएंगे तो भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और अगर वो पक्षी बन जाएंगे तो भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तो इसलिए कि उनके सानिध्य में जो है बहुत सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये रसखान के इष्ट देव हैं, इनके आराध्य देव हैं श्री कृष्ण। इसलिए जो हमारा आराध्य होता है, जो हमें प्रिय होता है, जो हमें इष्ट होता है, जो हमारा प्रिय होता है, उसके साथ रहने में हमें जो सुख मिलता है वो शायद दुनिया में किसी वस्तु से, किसी सुख से, किसी सुविधा से, ऐशो आराम से नहीं मिलने वाला। जो हमें प्रिय है उसके साथ रहने से मिलता है। तो मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण उनके इष्ट देव हैं, उनके आराध्य हैं। मेरे विचार से रसखान मेरे विचार से क्या, तुम्हारे विचार से भी तो हो सकते हैं, किसी के विचार से हो सकते हैं। भाई मैं कहूँ कि आपके विचार से कह दो, हाँ आपके विचार से, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना है, चाहे पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, पहाड़ के रूप में, किसी भी रूप में, उन्हें तो रसखान को तो कृष्ण का साथ चाहिए, साथ प्राप्त करना है, सानिध्य प्राप्त करना है। सानिध्य मीन्स साथ, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। अरे भाई अगर उनका सानिध्य मिल गया तो उनकी भक्ति की जो भावना है वो तृप्त हो गई। मैंने जो उनकी भाव थी, मुझे तो कृष्ण का साथ चाहिए,
तो मिल जाए तो भावना तृप्त हो गई। इसलिए वे पशु पक्षी पहाड़ बनकर भी कृष्ण के संपर्क में रहना चाहते हैं। कौन? रसखान जी रहना चाहते। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? विवश माने मजबूर। क्यों मजबूर पाती है? होगा कोई ना कोई कारण। क्या कारण होगा? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? देखिए, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है। मोहक है, जो मन को मोह लेता है। कृष्ण का रूप तो इतना मोहक कि पूरे संसार को मोह ले। ये तो फिर गोपियां हैं। तो चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन तो इतनी मादक है कि सारा संसार मस्त हो जाता था। मुरली की धुन सुनकर सारा संसार मुरली की धुन में इतना खुश हो जाता था कि उसी में खो जाता था, धुन में। उसे खाने पीने सोने जागने काम करने किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। तो गोपियों का भी यही हाल था। तो रसखान भी यही चाहते कि मैं भी मुरली की धुन सुनूं, उनके मोहक रूप को देखूं। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। मुरली की धुन की मादकता और कृष्ण के रूप की मोहकता, इन दोनों से, माने कृष्ण के रूप की मोहकता और मुरली की धुन की मादकता, दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं। आसक्त में बहुत ज्यादा लगाव हो गया कृष्ण के सुंदर रूप पर, कृष्ण की सुंदरता पर और कृष्ण की मुरली की तान पर इतना ज्यादा लगाव हो गया तो उसके लिए कहा आसक्त हो गया। ज्यादा लगाव को आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है और वो कृष्ण से दूर नहीं जा पाती, कृष्ण को नहीं छोड़ पाती हैं। वो जा ही नहीं सकती है। अच्छा क्या बात है, फालतू की बातें कर रहा हूँ मैं ना। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी देखते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम करील कुंज ऊपरवार। कोटिक एकल धोत के धाम करील कुंजन ऊपरवारों। भाव स्पष्ट कीजिए। माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी, न जई है नहीं छो उस है माता है मायरी, उस मुख की सुंदर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ऐसा इसमें कहा। तो पहले का भाव क्या है? कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारहूं कोटिक। भाव यह है कि क्या है भाव? भाव मतलब अर्थ, मीन्स भावार्थ। रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों, भाई रसखान तो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्योछावर कर देना चाहते हैं। झाड़ियों पर, कांटेदार झाड़ियों पर और कुंज गलियों पर महलों के सुख, सारे सुख वैभव ऐशो आराम थे न्योछावर कर जाना, लुटा देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारने में है, अर्थात जो सुख, जो खुशी ब्रज की जो प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटीनेस को, सुंदरता को निहारने में है, वो सुख संसार की या सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर तक नहीं है। वो संसार की किसी भी अच्छी से अच्छी वस्तु को देख लो ना, वो सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि ब्रज की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको अगर रस का निहारते हैं तो वो इन सांसारिक सुखों को निहारने और सांसारिक वस्तुओं को निहारने से नहीं मिल सकता। अरे वाह, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? है इतना सुंदर ब्रज धाम, ब्रज भूमि इतनी सुंदर ही है, इसलिए तो कृष्ण ने उसी को चुना था पूरे भारत में। और कहीं क्यों नहीं गए? राजस्थान चले जाते, जम्मू कश्मीर चले जाते, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। चलिए आगे भाव। अब दूसरे का भाव यह कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है, इतनी सुंदर है। कृष्ण की मुस्कान, एक सखी कहती है हे माई, माँ अपनी माँ से कहती है कृष्ण की मुस्कान इतनी ही मोहक है कि गोपी से वो झेली नहीं जाती। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है। कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह से मोहित, किस तरह से? इस तरह आगे बताया किस तरह से। लोक लाज भी जो भूल जाती है और लोक लाज का भय भी नहीं रहता कि मुझे लोगों की लाज आएगी कि नहीं आएगी, शर्म आएगी कि नहीं आएगी, उनके मन में नहीं रहता। और गोपी कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती है। कैसे चली जाती? खिंची चली, जैसे कृष्ण खींच रहा हो, चुंबक की तरह खींचते हैं कृष्ण, है ना। तो चलिए ये भी हो गया पूरा। थोड़ा हंसता रहिए। कालीन फूल कदम्ब की डालन में कौन सा अलंकार है? तो भैया का 3 बार आवृत्ति हुई कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में 3 बार
में कावर्ण की आवृत्ति हुई है 3 बार, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य बताइए। या मुरली मुरलीधर की अदराना धरी अदराना धराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अदरन धरी अदराना धराऊंगी। तो देखिए ये है कि मुरली जो है कृष्ण की, इसका काव्य सौंदर्य बताना, तो इसमें पहले भाषा भी बताना, छंद भी बताना, रस भी बताना, गुण भी बताना, अलंकार भी बताना, जो है वो सब बताना, और भावार्थ भी बताना। गोपी अपनी सखी, कौन किससे एक गोपी अपनी सखी से कहने लगी कि कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखूंगी। मैं कृष्ण के समान, वही पुरानी बात कि कृष्ण के वस्त्र आभूषण तो मैं धारण कर लूंगी और मैं कृष्ण तो बन जाऊंगी, कृष्ण का स्वांग तो रच लूंगी, क्या कर लूंगी, लेकिन मैं कृष्ण की मुरली को अधरों पर, ओठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार उसे यह मुरली सोत की तरह प्रतीत होती है, सोतन की तरह लगती है। क्योंकि कृष्ण को मुरली प्रिय और मुरली प्रिय, मैं प्रिय नहीं हूँ, तो ये प्रिय है तो मैं इसे क्यों रखूँ, मैं ही प्रिय बनना चाहती हूँ। सोतन मानती है उसको, किसको? मुरली की, इसलिए वो उसको अपने ओठों पर नहीं रखती। उसके अनुसार ये मुरली उसकी सोत की तरह प्रतीत होती, सोत की तरह लगती, सौतन की तरह लगती है। वह सोत रूपी मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती है, सोत रूपी मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती है। क्यों नहीं लगाना चाहती है? वो उसकी सौतन है, वो कृष्ण को प्रिय है। तो वो क्यों नहीं है? सखी क्यों नहीं है? गोपी क्यों नहीं? कृष्ण को प्रिय, मुरली क्यों प्रिय है? काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, सरस सहज सुंदर सुमधुर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, वार्णिक छंद है, जिसमें चांद की छटा निराली हो गई है। ला वर्ण और माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और श्रृंगार रस है, माधुर्य शब्द गुण है ना, ये सब चीज़ें इसमें हैं। चलिए, तो ये भी उत्तर पूरा हो जाता है। अब शायद ये वीडियो पूरा हो चुका है। धन्यवाद। देखिएगा है तो प्यारे छोटे बच्चे मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए ना, और फैलाइएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अशोक कुमार नरवर।